बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के 5 अध्यायों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 29वां अध्याय भी पढ़ा था। अब 30वां अध्याय जो श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा, इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने देखकर वृद्ध युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। जब भगवान ने देखा कि गोपियाँ मानवती हो रही हैं, कुछ उनको अपने में ऐसा घमंड सा आ गया कि सभी स्त्रियों में हम ही सौभाग्यवती हैं जिनको कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो भगवान जो है उनके बीच में से ही अंतर्ध्यान हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज किसी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमाला, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिनियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्ण में हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। देखिए, यहाँ इसमें एक ये शब्द आया है कि वे गोपियाँ जो है श्री कृष्ण में हो गई। अपने आप को जो है श्री कृष्ण में होने का मतलब है अपने आप को कृष्ण जैसा समझने लगी। और जब अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगी तो उसी प्रकार की उन्होंने चेष्टाएं शुरू कर दी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति और वही भावभंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। तो कृष्ण में होने का मतलब यह है कि वो श्री कृष्ण के स्वरूप जैसा ही जो है अपने आप को पूरा वो उसी रूप में अपने आप को मानने लगी। उसी रूप वैसी उनकी चाल ढाल, जो भी उनका व्यवहार भगवान श्री कृष्ण का था, तो वैसा ही जो है उन गोपियों का भी हो गया। और ये वास्तव में जो है ये बिल्कुल सत्य है, ये वास्तविकता है, सत्यता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का इतना चिंतन करे कि वो उसमें जो है वो उसकी सारी चीज़ें, सारा स्वभाव, उसके व्यवहार की जितनी भी बातें हैं, बोल चाल, उसका हर चीज़ का तरीका जो है वो वैसा ही हो जाता है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण से, भगवान से जो है बहुत प्रेम करती थी और उनका हर समय चिंतन करती थी, इतना चाहती थी। तो उनका इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो कृष्ण में हो गई थी उस समय और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जैसा था वैसा ही अपने आप को समझ रही थी। वे इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली सी होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थिति है। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्होंने देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं गोपियाँ, रात्रि का समय है, तो सबसे पहले जो है वो पेड़ पौधे और जो वनस्पतियाँ वहाँ वन में थे उनसे पूछ रही हैं। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, रे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन, श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुरबक, अशोक, नागकेसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? सब पेड़ पौधों से जो है गोपियाँ जो है इस प्रकार पूछती घूम रही हैं। अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती,
मल्लिके, जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटल, पीतसाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मोलसिरी, आम, कदम और नीम आदि तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखित तरोवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए ही है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। वर्षों को कह रही हैं कि तुम्हारा जीवन जो है ये परोपकार के लिए ही है, और परंतु श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन जो है सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। तो वो वृक्षों से जो है कह रहे हैं कि हम उनको कैसे ढूंढें, कहाँ वो मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तुम हमें उनको पाने का जो है मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामनावतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। तो पृथ्वी देवी से भी गोपियाँ जो हैं वो पूछ रही हैं, कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श जो है तुम्हारे ऊपर होता है, तो क्या तुम उससे जो है रोमांच प्रकट कर रही हो, आनंदित हो रही हो? और दो इसमें उदाहरण और दिए हैं कि जब भगवान ने जो है 3 पग भूमि में राजा बलि से मांगी थी, तो क्या तुम उससे जो है आप वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है जो तुम इतनी प्रफुल्लित हो रही हो? और तीसरी भी बात का वो कर रही हैं कि एक तो वामनावतार में भगवान ने 3 पग भूमि नापी थी, और वराह अवतार लेकर के पृथ्वी का जो है वो उद्धार किया था, समुद्र से निकाल करके लाए थे, और उस टाइम हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान ने। तो ये कह रहे हैं कि उनके उस अंग संग से जो भगवान ने जो है तुम्हें अपने हाथों पर रख करके अपनी नाक के ऊपर रख करके जो तुम में पृथ्वी को जो है भगवान ने बाहर निकाला था और स्थापित किया था, तो क्या तुम उससे तो इतनी प्रफुल्लित नहीं हो रही हो, रोमांचित नहीं हो रही हो? हरि सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं? अब जो है वो हरिणियों से पूछ रही हैं, देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुवरों, अब फिर वर्षों से पूछ रही हैं, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसके गंध के लोभी मतवाले भोरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं, और जो वो माला तुलसी की पहनते हैं तो उसके ऊपर जो है भोरे जो है हर समय गुंजार करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, और उनके भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में जो है कमल का फूल रहता है, लीला कमल होगा, और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे, और एक प्रेयसी भी उनके साथ गई है, और दूसरा हाथ जो है उनके कंधे पर रखा होगा। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे, जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो। तरूर जो वृक्ष हैं वो जो झुके हुए थे, वो कह रही हैं गोपियाँ कि हो सकता है तुम जो है उनको प्रणाम करने के लिए ही झुके हुए हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं, कि वो मुस्कुरा करके भी निकल गए हो, तुम्हारा जो तुम वंदन कर रहे हो उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है नहीं दिया? अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुज पास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, जो रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। लताओं से भी वो कह रही हैं कि जो ये अपने वृक्षों से जो लिपटी रहती हैं, तो इनमें जो ये रोमांचित हो रही हैं, ये जो है भगवान के नखों के स्पर्श से
ही जो है इनमें ये रोमांच हो रहा है, इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियाँ परिलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवान में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। अब जो है ये तो जो है अब वन में जो है वो पहले वृक्षों से पूछा, फिर हरिणियों से पूछा, और तुलसी जी से पूछा, पृथ्वी माता से जो है वो सब वार्तालाप किया, पूछा। तो ये जो है इतनी मतवाली होकर के घूम रही थी। अब जो है अगली जो है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अब तक बाल लीलाएँ जितनी की थी, अब उन्होंने वो बाल लीलाएँ करनी शुरू कर दी। एक पूतना बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई, तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते रोते उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। जैसे भगवान ने छकड़ा उल्टा था, वो छकड़ा उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई, तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई तृणावर्त जैसे दैत्य आया था और भगवान को ऊपर आकाश में उठा के ले गया था, तो इसी तरह जो है एक गोपी तृणावर्त बन गई, दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी, और उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। तो एक गोपी कृष्ण बन गई, एक बलराम बन गई, और दूसरी गोपियां जो है ग्वाल बालों के रूप में बन गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर, तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे भगवान ने वत्सासुर का और बकासुर का कल्याण किया था, उद्धार किया था, वैसे ही जो है उनको मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियाँ वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। जैसे भगवान जब वन में जाते थे तो बांसुरी बजा करके जो है गायों को और उनको सबको बुलाते थे, खेल खेलते थे, तो वैसे ही जो है ये गोपियाँ भी करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती, और जो भगवान ने गोवर्धन लीला की थी वो उसकी भी नकल ये कर रही हैं गोपियाँ। तो एक गोपी ने जो है अपनी ओढ़नी को जो है, अपनी चुन्नी को जो है वो अपने ऊपर तान लिया, कि जैसे गोवर्धन को तान लिया था भगवान ने, और जो है वो लीला करने लगी। परीक्षित, एक गोपी बनी कालियानाग, अब ये कालियानाग की लीला भी कर रही हैं। तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। तो भगवान ने जो कालियानाग की लीला की थी, वो जो है ये गोपियाँ उस लीला को भी करने लगी। इतने में ये गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो, वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायासी तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। और जैसे दावानल का जो है जब वन में आग लगी थी, भगवान ने जो है अपने गोपों मित्रों को कहा था कि तुम अपनी आंख मूंद लो, और भगवान जो है मुँह से जो है उस अग्नि का पान कर गए थे। इसी प्रकार जो है उस लीला का भी ये उस लीला को भी करने लगी। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को ओखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। जैसे माता यशोदा ने ओखल में बांध दिया था रस्सी से, जो है वो जो लीला की थी भगवान श्री कृष्ण ने, तो ये एक गोपी जो है यशोदा माता बन करके ओखल में जो है जैसे बांधा था, ऐसे रस्सी से दूसरी बनी गोपी को जो है रस्सी से बांधा, और उस लीला का भी ये आनंद ले रही हैं। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। तो अब तक तो ये पूछ रही थी, फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएँ की थी उनका भी इन्होंने उसी तरह की लीला इन्होंने यहाँ की। अब जो है एक स्थान पर जो है भगवान श्री कृष्ण के इन्होंने चरण चिन्ह देखे।
गोपियाँ चल रही हैं, वन में घूम रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं, तो वहाँ वे आपस में कहने लगी, अवश्य ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और ज्यों आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। भगवान के चरणों में जो है ये जो नाम है ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और ज्यों के जो चिन्ह हैं भगवान के चरणों में ये चिन्ह होते हैं, और ये पृथ्वी जब पड़ते हैं तो ये उनका छापा जो है इन सब चीज़ों का पृथ्वी पे लग जाता है। तो गोपियों ने कहा कि ये चिन्ह जो हैं भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ी, तो जहाँ जहाँ वो उस तरह के चिन्ह मिलते चले गए वो आगे बढ़ती चली गई। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी वृद्ध युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े, और एक जगह दिखा कि उनके साथ कोई युवती भी थी कि उसके भी चरण चिन्ह थे। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई, आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के ये चरण चिन्ह हैं। और कहने लगी कि ये कौन सी गोपी है जो इतनी बड़भागिनी है, जिसके चरण चिन्ह हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ गई है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। अब जो है कि यहाँ जो राधा जी का नाम आया है, ये जो है भागवत में यहीं आया है। तो कि ये जो है ये गोपियाँ कह रही हैं कि ये श्री कृष्ण की वो यह आराधिका ही होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और इसे एकांत में ले गए हैं, और इसी के कारण जो है भगवान ने जो है हम सब गोपियों को छोड़ दिया और इसको लेकर यहाँ जो है चले आए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अवभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो गोपियाँ ये भी कह रही हैं कि जिस रज को, जिस धूलि को भगवान जो है स्पर्श कर देते हैं, जहाँ जिस पृथ्वी पर भगवान चलते हैं और जिस जो रज उनके चरणों से, तो वे जो है किन किन को पवित्र कर देती हैं। ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। भगवान की रज, चरणों की रज में जो है इतनी क्षमता है, इतना जो है मतलब उसके स्पर्श करने का फल है। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सब श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चित्त तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। और मतलब अब आराधिका जी से इनको जो है गोपियों को जो है ईर्ष्या हो रही है कि ये देखो गोपी जो है ये अकेली जो है भगवान के साथ जो है आनंद मना रही है, और जो है हमें जो है भगवान छोड़ करके इसके चक्कर में चले गए हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। एक जगह ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के पैर थे, गोपी के पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए कह रही हैं, मालूम होता है यहाँ हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। कि यहाँ जो उस गोपी के जो पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपने कंधे पर बैठा लिया होगा कि इसके चरणों में जो है कहीं कांटे वाटे तो नहीं गड़ जाए हैं, इसलिए उसको अपने कंधे पे बैठा लिया। यहाँ सखियों, यहाँ देखो प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धंसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धंस गए हैं। हो न हो उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया है। और ये देखा उन्होंने गोपियों ने कि भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वहाँ पे जो है मिट्टी के अंदर जो है उसमें ज़्यादा धंसे हुए हैं। तो जैसे जब ज़्यादा बोझा होता है शरीर के ऊपर, तो उसमें जैसे पैर जो है ज़्यादा धंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो निश्चित रूप से जो है उस गोपी को अपने कंधे पे बैठा करके चल ही रहे हैं वो, तभी ये इनके पैर जो है धरती में जो है इतने अधिक गड़े हैं, धंस गए हैं। होने हो उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी व्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और आगे देखा कि उसको दोनों के चिन्ह दिखाई देने लगे चरणों के, तो कि यहाँ उतार दिया होगा। और यहाँ अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। वहाँ कुछ फूल गिरे हुए थे, तो
फूलों के जो वृक्ष थे तो उनसे जो है तो यहाँ जो है अपनी जो प्रेसी को साथ में आराधिका को जैसे साथ में ले गए हैं उसके लिए यहाँ कुछ फूल चुने होंगे। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। और उचक उचक कर जो है फूल तोड़े होंगे तो पंजों के तो निशान आ रहे हैं यहाँ, परंतु एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेसी के केस संवारे हैं। देखो अपने चुने हुए फूलों को प्रेसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। और वहाँ कुछ देर बैठने का भी उनको प्रमाण मिला कि यहाँ जो है जो अपनी प्रेसी गोपिका थी उसके बालों में जो है ये फूल भी भगवान ने जो है लगाए होंगे। यहाँ परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। देखिए ये परीक्षित को जो है सुखदेव जी बार बार जो है जगह जगह जो है ये समझा रहे हैं कि वे स्वयं भगवान हैं, आत्मा राम है, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी कोई कामना उनमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु वो लीला कर रहे हैं। ये समझो परीक्षित कि वो जो है ये जो भी कर रहे हैं वो उनकी लीला हो रही है, और यही हमें भी समझना है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। ये सब भगवान की जो है लीला थी। इस प्रकार गोपियाँ मतवाली सी होकर अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती हैं केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। अब बताइए, अब जो है जो गोपी भगवान के साथ गई थी तो वो भी मानवती हो गई, उनको भी थोड़ा सा घमंड आ गया कि जो है भगवान श्री कृष्ण मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे से ही करते हैं, कि यही कारण है कि वो दूसरी गोपियों को छोड़कर जो है मेरे साथ जो है यहाँ पर जो है आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। भगवान तो जो है सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ ही हैं, और ब्रह्मा जी के और शंकर जी के ऊपर भी उन शासन करने वाले हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं, अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। और जो है जब थोड़ी सी बुद्धि में जो है किसी की, अब उनके लिए हम और कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा जब उनमें आया तो भगवान से जाकर के कहने लगी कि अब मेरे से चला नहीं जा रहा है और आप जो है यदि चलना है तो मुझे कंधे पर अपने बैठाओ और ले चलो। यह सुनकर गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। तो भगवान तो जो है लीलाधारी है ही है, तो जैसे ही उसने चढ़ना शुरू किया भगवान के कंधे पर, भगवान ने कहा आओ बैठो कंधे पर, अब भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। अब बेचारी गोपी जो है वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, हा नाथ, हा रमन, हा प्रेस, हा महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती वहाँ जहाँ पहुँची, थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। और जहाँ वो गोपी बैठी हुई थी भगवान उसको भी जहाँ छोड़ करके गए थे, बाकी जितनी भी गोपियाँ थी जो भगवान को ढूंढ रही थी उस वन में, वहाँ उनके पास पहुँच गई। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने सब बात जो है सच्ची बता दी कि मैंने जो है भगवान से ऐसे ऐसे कहा था कि मुझे कंधे पर चढ़ा लो, मेरे से चला नहीं जा रहा, और भगवान जो है वहीं तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक मैं उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब मैं उधर से लौट आई।
तो बहुत अंदर गहन जो जंगल था उसमें आगे की तरफ नहीं बढ़ी। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। देखिए, ये एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो है ये कितना महत्वपूर्ण है कि यदि हम लोगों का हमारे जीवन में जो है जो ये गोपियों की दशा यहाँ वर्णन हुई है, यदि ये सब चीज़ हमारे जीवन में आ जाए तो फिर हमें क्या करना रह जाएगा। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से सिर्फ कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पावन पुलिन पर रमन रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। तो वो यमुना जी के तट पर जो है बेचारी जो है वनों में सब ढूंढ ढांड करके जो है लौट आई और श्री कृष्ण में तो वो हो ही गई थी, उनकी लीलाओं का ही गान कर रही थी। और वहाँ आकर के जो है इन्होंने जो है जो गीत गाया है उस गीत को जो है गोपी का गीत गाते हैं। और ये इन 5 अध्याय का ये गोपी का गीत जो है उसका भी प्राण है। इन 5 अध्याय का भी ये जो गोपी का गीत है ये प्राण है। और इसको जो सुरीली आवाज़ वाले हैं जो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से जो है इसको एक एक इसके श्लोक को संस्कृत में, हिंदी में जो है इसका बहुत सुंदर तरीके से गायन करते हैं और वो इंटरनेट पर बहुत जगह उपलब्ध है। हम जो भी चाहे उसको सुन सकता है, पढ़ सकता है बहुत सुंदर तरीके से। और इसमें एक एक वाक्य, एक एक शब्द का क्या कितना गहरा अर्थ है वो हम इसको पूरा अध्याय को पढ़ते हुए जो है वो सुनेंगे। तो गोपी का गीत जो है ये 31वां अध्याय है। गोपियाँ वीरावेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी विरज की महिमा बढ़ गई है। देखिए, पहला ही वाक्य इस का जो है इस श्लोक का पहला ही वाक्य जो है क्या कह रहे हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारे जन्म के कारण इस वृज की जो है वैकुंठ से भी अधिक जो है महिमा बढ़ गई है। भगवान का धाम कौन सा है? वैकुंठ धाम है। और वृज की महिमा जो है तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटककर तुम्हें ढूंढ रही हैं। और ये जो लक्ष्मी जी जो हैं ये जो है यहाँ जो है नित्य निरंतर जो है वैकुंठ छोड़कर यहाँ इनका नित्य निरंतर निवास हो गया है और इसकी व्रज की जो है सेवा करने लगी है। तो ये जो है अब परंतु हम गोपियाँ जो है तुम्हें जो है वन वन में ढूंढ रही हैं। ये पहला श्लोक हुआ इसका। हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। गोपियाँ कह रही हैं हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। ये दूसरा श्लोक जो है कि गोपियाँ कह रही हैं कि क्या नेत्रों से जो है तुमने जो हमारा वध कर दिया है, जो मतलब अपने सौंदर्य का पान करा करके, तो क्या अस्त्रों से ही हत्या की जा सकती है? पुरुष शिरोमणे, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृष भासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तो
इस तीसरे श्लोक में जो है भगवान ने जो लीलाएं की थी और भगवान ने जो है असुरों को मारकर जो उन सबकी ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसके बारे में ये जो है गोपियाँ वर्णन कर रही हैं। अब चौथे इस श्लोक में देखिए, तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि गोपियों का भ्रम भाव नहीं था, जिसका भ्रम भाव नहीं हो वो ये वाक्य कह सकता है, तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। ये चौथा श्लोक जो है गोपियाँ ने बोला। अब पांचवें श्लोक में वो क्या कह रही हैं, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। तो भगवान के चरणों की और उनके कर कमल की जो है प्रशंसा करते हुए गोपियाँ उन्हें कहा है कि जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। ये पांचवें श्लोक में जो है गोपियों ने वर्णन किया है। और छठे श्लोक में देखिए, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। कि कितने दीन होकर के भगवान से जो हैं गोपियाँ जो हैं प्रार्थना कर रही हैं, उनके इसमें उनके सौंदर्य का वर्णन भी कर रही हैं और उनका कि ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं और अपना जो है वह सुंदर सांवला सांवला मुख कमल हमें दिखलाओ। ये छठे श्लोक में जो है गोपियों ने जो है अपनी दीन दशा का वर्णन करते भगवान से प्रार्थना की है। अब सातवें श्लोक में वो कहती हैं, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बसडों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फनों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला शांत कर दो। इस सातवें श्लोक में जो है भगवान के चरणों की महिमा बताई है और कहा है कि उन्हीं चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर जो है हमारे हृदय की ज्वाला को तुम शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सरसा निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। भगवान की वाणी का जो है क्योंकि वो कितनी सुंदर है और क्या उसकी महत्ता है, इसका वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम अपनी जो अधर सुधा रस है उसका हमें पान करा दो।
90वें श्लोक में कह रही हैं, प्रभो तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। जो भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं ये सब अमृत स्वरूप हैं। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सरसव ही है, और जो विरह से सताए हुए लोग हैं उनका तो वो जीवन सरसव ही है। आपकी लीलाएं जो हैं उनका जीवन सरसव है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती है। आपकी लीलाएं जो हैं सबके पाप ताप तो मिटाती ही हैं, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती हैं। खाली कोई उनको सुन भी ले तो उसका भी परम कल्याण करती हैं। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं वास्तव में भूलोक में वे सबसे बड़े दाता हैं। और जो भगवान की उन लीलाओं का गान करती हैं, गोपियाँ कह रही हैं वो जो दान करने वालों में वो सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे एक दिन 10वां श्लोक जो है हम पढ़ रहे हैं। प्यारे एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन और तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। इसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। पहले तो हम सिर्फ तुम्हें याद ही करते थे, परंतु जब से तुम मिले तुमने हमारे साथ हंसी की, ठिठोलियाँ की। अब जो है फिर हमें छोड़कर तुम चले गए। अब बताइए वे जो प्रेम की बातें थी, जो ठिठोलियाँ तुमने की, वे सब बातें याद करके हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। तुम्हारे जो चरण हैं ये कमल से भी अधिक कोमल हैं और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए वज्र से निकलते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। जो चरण जो हैं तुम्हारे जो हैं कोमल से भी ज़्यादा कोमल हैं, कमल से भी ज़्यादा कोमल हैं। तो जब हम ये सोचती हैं कि तुम वन में नंगे पैर घूमते हो और उसमें कंकड़ वगैरह लग जाती हैं तो हम जो है दुखी हो जाती हैं। हम इतना सोच कर के ही दुखी हो जाती हैं। और 12वें श्लोक में कह रही हैं, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। अब 13वां श्लोक में कह रही है, प्रियतम एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान के चरणों की फिर महिमा का गान कर रही हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही, आपके चरण जो हैं पृथ्वी के तो भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति पे जो है कोई आपत्ति आए तो भगवान के चरणों का जो है स्मरण करे। ये गोपियां समझा रही हैं कि उन्हीं का चिंतन करना उचित है जिससे वे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज विहारी तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। आप जो है हमारे अपने उन चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारी जो ये विरह व्यथा है, जो हृदय की जो व्यथा है, इसको तुम शांत कर दो। वीर शिरोमणि तुम्हारा अधरामर्द मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया उन लोगों को फिर दूसरी और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर अपना वही अधरामर्द हमें वितरण कराओ, पिलाओ। तो भगवान का जो अधरामृत जो है, मतलब अधरों का जो अमृत है, वो कह रही है कि ये बांसुरी जो है उसको पीती रहती है। आप बांसुरी को अपने अधरों पर रखे रहते हो, उस अधरामृत को हमें पिलाओ।
आप 15वें श्लोक में कह रही हैं, प्यारे दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो तब उन्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है, और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। तो ये 15वें श्लोक में जो है ये सब जो है गोपियाँ जो है कही जा रही हैं, उनको पता नहीं है कि जो है वो क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। भगवान के प्रेम में इतनी मग्न थी, इतनी वो थी कि और विरह की उनका जो भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए थे, उनको ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे, उससे वो व्याकुल भी थी। और उसमें जो ये गोपी का गीत में एक एक शब्द जो है उनके मुंह से जो निकल रहा है वो उनकी व्याकुलता को, उनके प्रेम को जो है प्रदर्शित करता है। प्यारे श्याम सुंदर, ये 16वें श्लोक में कह रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। और इसमें 16वें श्लोक में कह रही हैं कि हम देखो अपना पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़कर जो है तुम्हारे पास आई हैं और रात्रि का समय है, और तुम जो है मतलब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कह रही हैं कि कपटी, तुम्हारे अलावा ऐसा और कौन रात्रि के समय युवतियों को छोड़कर कौन जा सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। ये 17वें श्लोक में गोपियों ने कहा। अब 18वां और 19वां श्लोक देखें। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति वृज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। ये अब 19वां और अंतिम श्लोक जो है गोपी गीत का, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारे हैं। गोपियों ने अंत में क्या कहा? श्याम सुंदर प्राणनाथ, श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। यदि यही दशा जो है हम जीवों की हो जाए, तब जो गोपियों का भाव था ये कितना ऊंचा भाव था कि बड़े बड़े संत महात्माओं का भी वो भाव जो है होने में बहुत समय लग जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है और उस भाव को प्राप्त नहीं हो पाता। तो हम इन गोपियों को भी जो है प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।